गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ फायर साइन पर एरीज लियो सेजिटेरियस। ये डिटेल रीडिंग होगी। मैं इस रीडिंग में आपके साइन से रिलेटेड यानी कि फायर साइन से रिलेटेड उनकी करंट एनर्जीज चेक करूँगी। करंट एनर्जीज़ में क्लैरिफायर की ज़रूरत है तो मैं वो चेक करूँगी। रीजंस हम चेक करेंगे, फैक्टर्स ऑफ पोटेंशियल आउटकम। फिर मैं आपके करियर, फाइनेंस, जॉब, उसके ऊपर मैं कार्ड्स पुल करूँगी। वहाँ पर हम चेक करेंगे कि फायर साइन से रिलेटेड क्या एनर्जी आ रही है। उसके बाद मैं आपकी लव लाइफ को चेक करूँगी। रीडिंग को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं बोनस के तौर पर येस और नो सेशन भी करूँगी। हो सकता है बीच में ही कर लूँ, तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा। आपके सर्कल में जितने भी फायर साइन हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें, वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब रहें। दूसरा ये कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फायर साइन के लिए ही। तो जब कभी भी आप देखना चाहेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या आ रही है, एनर्जीज वैसे चेंज होती रहती हैं लेकिन मैं साइन से रिलेटेड बात कर रही हूँ, तो दिस इज़ स्पेशली फॉर फायर साइन। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड ही हैं लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए दोबारा आपके सामने शफल कर देती हूँ। बड़े हैं ये कार्ड्स काफ़ी। ऑलराइट, लेट्स सी। फायर साइन की एरीज लियो से कार्ड पुल हो गया। एक कार्ड ले लेते हैं, द टावर। टावर कार्ड अभी थोड़ी देर पहले वाटर साइन की एनर्जी में भी आया था। लड़ाइयाँ हो रही हैं भाई। ओके, लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एरीज लियो सेजिटेरियस। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। ओके, रीडिंग स्टार्ट हो रही है टावर से। साइंस मैंने आपको वैसे भी बता दिए। रीडिंग है फायर साइन, एरीज लियो सेजिटेरियस के लिए, और कार्ड्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं द टावर से। कोई बहुत बड़ा धमाकेदार धुआंधार आपकी लाइफ में अभी लड़ाई हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बड़ा सीरियस सा आर्ग्यूमेंट हुआ है, किसी से आपकी कोई फ़ाइट जिसने आपको शेकअप वेकअप कॉल दे दी। लेकिन इस लड़ाई से अच्छी बात ये हुई कि आपकी लाइफ में एकदम से बहुत बड़ा बूम आया। आप किसी बहुत बड़े फड्डे से अभी निकले हैं। हो सकता है अभी रिसेंट पास्ट में आपने बड़ी ही ट्रॉमेटिक कोई फ़ाइट देखी हो, कोई आपकी लड़ाई हुई हो, कोई बहुत बड़ा फड्डा आपका हुआ हो। यानी कि कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर आपकी लाइफ में हुआ है जिसने आपकी तमाम फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया। आप बहुत बहुत डीप डाउन आप जिसे कहना चाहिए कि अंदर से बाहर से हर जगह से हिल शिल गए। उसका रिवर्स या उसका बिल्कुल ऑल्टरनेट में ये हुआ कि आपकी लाइफ साइकिल बदल गया है। आपके लिए गुड लक आई है, आपके लिए चीज़ें बदली हैं। दिस कुड बी, हो सकता है बाज़ लड़ाइयाँ या बाज़ फड्डे या बाज़ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको धचका तो देते हैं, लेकिन धचके के साथ साथ उसमें एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो आपको चेंज कर चुके होते हैं, आपके सोचने का नज़रिया बदल देते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं, सब कुछ साफ़ कर देते हैं। जो अच्छा है वो अच्छा नज़र आने लगता है, जो बुरा यानी खुल के सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। और मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है फायर साइन के लिए कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने कुछ ऐसा बड़ा धचका देखा है जिससे आपको जेन्युइन लोगों की कदर हो गई। फोर ऑफ कप्स से साथ में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को कुछ ऑफ़र किया था, क्योंकि फोर ऑफ कप्स इमोशनल साइड यानी वाटर साइन से रिलेटेड है। किसी वाटर साइन की आपने कोई ऑफ़र रिजेक्ट की थी और आपको लग रहा था कि बिल्कुल पेटी सा ये पर्सन है। वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपने शायद किसी को बहुत ही इग्नोर किया है, बहुत ही डीप डाउन। और शायद अच्छी बात ये हुई है कि करंट एनर्जी में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी उनसे सुलह हो गई है। सुलह से मुराद ये कि आपको या तो आपकी बातचीत नॉर्मल हो गई, उन्होंने या तो आपको अप्रोच कर लिया है। कहीं ना किसी एट ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डेस्परेटली चाह रहे हैं कि आप उससे बात कर लें। अब ये फोर ऑफ कप्स है तो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वाकई आपकी लाइफ में कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी वाटर साइन कोई होगा। फोर ऑफ कप्स यानी कि बेसिकली ऐसा है कि
आपकी लव ऑफ़र को किसी ने ठुकराया था, ये मुझे करंट एनर्जी में क्लियरली नज़र आ रहा है। बिकॉज ये 4 ऑफ कप्स जो है वो अब ये ऑफ़र आपकी लव ऑफ़र भी हो सकती है, आपके करियर की कोई ऑफ़र हो सकती है, आपको कोई रिजेक्शन फेस हुई हो, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि ऐसा आपने फेस किया। अच्छी बात ये हुई है कि आपके लिए कम्युनिकेशन ओपन हो गई है। अब ये कम्युनिकेशन किस कॉन्टेक्स्ट में ओपन हुई है, आपके करियर में ओपन हुई है, आपकी जॉब पे ओपन हुई है, आपके रिलेशनशिप में ओपन हुई है, ये हम क्लैरिफायर के थ्रू जो है अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो करंट एनर्जी फायर साइन के लिए ये है कि कोई लड़ाई हुई है, लड़ाई का आउटकम ये हुआ कि आपका नज़रिया बदला, आपके लिए लक आई है, कोई रिजेक्शन आपने फेस की थी या आपने किसी को रिजेक्ट किया है, लेकिन आपके लिए कम्युनिकेशन ओपन हुई है। लेट्स सी कि यहाँ पे टावर कार्ड क्यों है, क्लैरिफायर्स निकालते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे टावर कार्ड क्यों है। पॉलिटिक्स, ओके, किसी ने आपके साथ गेम किया है और बड़ा तगड़ा गेम किया, और शायद आप ये गेम किसी के साथ, ये हैंड होना किसी के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अपने साथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। किसी ने आपके साथ गेम प्लान किया और गेम जो है वो चौपट हो गया, जिससे ये ज़रूर हुआ कि अभी मैं कह ही रही थी कि दोगले लोग होते हैं, हमें पहचान नहीं हो पाती लोगों की, और हमारा सोचने का नज़रिया बदलता है, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा हुआ। टावर के ज़रिए आपकी किसी से जिससे लड़ाई हुई, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, आपके साथ बड़ा गेम प्लान किसी ने किया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर कैसे है, बिकॉज राइट आफ्टर टावर यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो लेट्स सी, एक्सपीरियंसेस, यस, आपने इस लड़ाई से, इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत बड़ा तजुर्बा हासिल किया है, आपको कोई लेसन मिला है, आपने कोई डायरेक्शन सेट की है, और आप इस पेन में बड़े सीरियस गुजरे हैं, बहुत तकलीफ़ से गुजरे हैं। यानी आपको एक वक्त में बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि अब आप शायद टूट के या बिल्कुल फेंट हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगा होगा कि अब आप में बिल्कुल ताकत नहीं बची है, लेकिन आपने इसी कॉन्फ्लिक्ट से, इसी लो मोमेंट से बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गेन किया है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के बारे में हम जान रहे हैं, फायर साइन के लिए उनकी डिटेल रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ हमें कार्ड दीजिए, 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। बियॉन्ड इल्यूजन, ऑल राइट। आपको शायद एक मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि मुझे पता नहीं क्यों बार बार इस करंट, जबकि मैं लव रीडिंग आपकी अभी चेक करूँगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि आपने, जो भी आपकी लाइफ में एक पर्सन था जिसकी ऑफ़र को आपने रिजेक्ट किया था ना, उस पर्सन ने आपको बड़े ऊंचे पेडिस्ट्रल पे बिठाया हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे ऐसा होता नहीं है। इस पर्सन ने ज़रूर आपकी लाइफ में आके कुछ आपको ट्रिगर किया है, आपने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इस पर्सन ने आपको इतना अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, ऑल्दो आपने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया इसको इग्नोर करने में, अवॉइड करने में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे कितने सारे मोहब्बत के कप्स ऑफर कर जाए, आपने मुंह मोड़ा हुआ है, और उस मुंह मोड़ने में हुआ ये कि आप बात किए बगैर रह नहीं सके हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, यानी शायद कुछ इतनी ऐसी बातें सुन ली हैं आपने अपने बारे में जिसका आपको खुद भी यकीन नहीं था। तो ये आपके साथ अभी रिसेंटली ज़रूर हुआ है, ये आपकी करंट एनर्जी में आया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वाकई आपने किसी को इस वक्त अभी रिसेंट पास में किसी को इग्नोर किया है, अवॉइड किया है, या रिजेक्ट की है कोई ऑफ़र, जो कि आपको बाद में आपको उसका अंदाज़ा हुआ है। अबंडेंस, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून और अबंडेंस, दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। इस कम्युनिकेशन के ओपन होने से आप खुश बहुत हुए हैं। अब ये कम्युनिकेशन किस कॉन्टेक्स्ट में ओपन हुई है, ये आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं, लेकिन करंट एनर्जी में ये ज़रूर है कि आप एक्चुअली इस कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये आइस ब्रेकिंग हो और मामला ठीक हो जाए, और शायद बड़े अच्छे वे में ठीक हो गए हैं, और इस वक्त आप मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। अगर खुश नहीं नज़र आ रहे तो फिर आगे खुशी आने वाली है, मेंटल पीस भी मिलेगा, फिज़िकल हेल्थ भी मिलेगी, अबंडेंट भी आप होंगे, फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी आने वाली है, और आप बहुत ज़्यादा मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी योर फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, करियर एंड जॉब और एंड बिजनेस टू। लेट्स सी फायर साइन की इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, फॉल्स पर्सन, ये बड़ी अजीब सी बात हो रही है। टावर, पॉलिटिक्स एंड फॉल पर्सन, नंबर 8। ओके,
आपके प्रोफेशनल फील्ड में आप जॉब करते हैं, पढ़ रहे हैं, एजुकेशन है, बिजनेस है, कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो कि आपको दिखता कुछ और है कुछ और, ठीक है। दूसरा नंबर 23 कोर्ट हाउस, या तो आप किसी को अदालत तक खींचने वाले हैं, या कोई बंदा आपके लिए सियासत ऐसी कर रहा है कि उसका वो शायद ये तक सोच रहा है कि आपको अदालत तक खींच ले, कोर्ट तक खींच ले। अगर ऐसा नहीं है तो आजकल आप किसी लीगल मैटर में हैं, सॉरी, आप किसी लीगल इशू में हैं जो कि प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ से हो सकता है जिसमें कोर्ट का कोई मैटर ज़रूर होगा। लेकिन मुझे ऐसा फील, नंबर 23 है, हो सकता है आपकी कोई हेयरिंग डेट हो, कोई कोर्ट से रिलेटेड मैटर हो। 23 2 + 3 5, कुछ आप ज़रूर देखिएगा और इसमें मुझे बताइएगा कि अगर ऐसा कुछ है तो। बट आई कैन सी इस फॉल्स पर्सन से रिलेटेड हो सकता है कोई कोर्टशिप का मामला हो। ये जो आपके ऊपर किसी ने गेम किया, कोई हैंड किया है, हो सकता है आपका जो अबंडेंस की बात आई है, आप इस केस को शायद जीत जाएं, या कोई मैटर है जिसको आप रिजॉल्व कर सकें, या आप प्लान कर रहे हैं कि इस पर्सन को कोर्ट में घसीटेंगे अगर इसने किसी ऐसे ऐसे तरह का कोई मामला किया आपके साथ। लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिकॉज किसी ने आपके साथ हैंड तो किया है, और गॉड फॉरबिड अगर नहीं किया है तो अल्लाह ना करे कोई करने वाला है। हाउस की बात आ गई है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई बात है। नंबर 20, नंबर 23, कोई घर का मामला हो सकता है, आप कोई पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, आप कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हैं, कोई घर ऐसा है, उस घर की डीलिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा कोई आपको उल्लू ना बना दे, सॉरी टू से, बिकॉज बंदा बन कुछ रहा है, दिख कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, कोई खातून को भी ऐड कर सकता है इसमें, बिकॉज यहाँ पे लेडी भी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेपर्स के ऊपर हो सकता है कि किसी लेडी का नाम ना चढ़ा हुआ हो, ये घर किसी के नाम ना हो, अगर क्योंकि मैं बिज़नेस और जॉब और करियर से रिलेटेड बात कर रही हूँ, फेक पेपर्स ना हो, तो ध्यान रखिएगा इस मैटर में, इस केस को डील करने में कोई लेडी बीच में ना आ जाए। और बाज़ दफ़ा होता है, यू कैन अंडरस्टैंड, जो कि पब्लिक डीलिंग में, बिजनेस डीलिंग्स में होते हैं, उनको मालूम होगी ऐसी बातें, टैक्टिक्स, थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। ये आपकी करंट एनर्जी और आपकी डिटेल रीडिंग में चेक कर रही हूँ, तो आपकी डिटेल रीडिंग में करंट एनर्जीज़ में ये चीज़ आ रही है आपके फाइनेंसेस को लेकर, तो ध्यान कीजिए। घर से रिलेटेड कोई चीज़ है, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स को संभाल के रखें, या उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है। फायर साइन के लिए मैं बात कह रही हूँ, अगर कोई आप घर ले रहे हैं तो उसके थोड़ा सा उसको प्योरीफाई कर लीजिएगा, यानी कि अगर आप ले चुके हैं तो घर में कुछ होता है ना कि जैसे जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं तो उसको प्योरीफाई करते हैं। मुस्लिम्स जो होते हैं वो कुरान खानी करवाते हैं, हिंदूज़ जो होते हैं वो पूजा पाठ करवाते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं वो कुछ होली वाटर से करते हैं, तो देयर इज़ समथिंग, ठीक है। बट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है। 2 कार्ड खुद ब खुद आ गए हैं, कॉफिन, ओके, ओ अच्छा जनाब। देखिए 2 मैसेजेस हैं, कॉफिन को देख के ये मत समझिएगा क्योंकि मर गया। या तो आपको इनहेरिटेंस में, जैसे कहते हैं ना विरासत में, आपको किसी की डेथ के बाद ही कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसे फाइनेंसेस मिल सकते हैं, या कोई ऐसा मैटर था जो किसी की डेथ के बाद रिजॉल्व हो सकता था, और वो शायद ऐसा रिजॉल्व हुआ कि सब कुछ उसके साथ ही चला गया। नंबर 19, अगर ऐसा नहीं है तो ये कॉफिन एक ये साइन भी है कि इस पर्सन से, जो भी ये पर्सन है या जो भी ये डीलिंग है, ये शायद जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ना सिरे से, तभी कुछ होगा। बिकॉज़ इसके बाद एक कार्ड आया है प्रिविलेज लेडी का। आपके फाइनेंशियल, करियर, जॉब, बिजनेस, मटेरियल्स में अगर मैं इस वक्त आपकी रीडिंग देखूं तो मुझे 2 लेडीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। आप किसी ऐसी लेडी से ज़रूर एसोसिएटेड हैं जो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लकी चार्म हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी वगैरह इस लेडी से जुड़ी हुई हो। अच्छा, ये प्रिविलेज लेडी डजंट मीन इट कुड बी योर वाइफ, इट कुड बी योर सिस्टर, इट कुड बी योर मदर, डॉटर, सिस्टर इन लॉ, बट ये समथिंग रिलेटेड टू अ लेडी है, ठीक है। नंबर 12 है, तो ये ज़रूर देख ले। ये फायर साइन की रीडिंग में फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि करियर, जॉब और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। अभी मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज ये आया है कि शायद आप जो डीलिंग कर रहे थे वो शायद एक लेडी के नाम पर थी प्रॉपर्टी या ये घर,
एंड शी पास्ट अवे। दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, ये सबसे नहीं रेजोनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपकी रीडिंग आ गई। अब मैं आपकी लव लाइफ को चेक करती हूँ। ऑलराइट, हम फायर साइन के लिए रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स रिलेटेड टू देयर लव लाइफ। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स रिलेटेड टू देयर लव लाइफ। Please give us cards related to their love life. King of Wands, again, fire sign. Six of Wands, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Swords, air sign, Libra, Gemini, Aquarius. The Empress, King of Cups. All right, चलें जी, तैयार हो जाएं जो बात मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है जनाब। आपकी लाइफ में टोटल 3 लोग हैं। आपकी लव लाइफ में 3 लोग हैं। एक आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, एक आपका लवर या तो ये आपका एक्स है, और एक ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ही एडमायर करते हैं विद दिस एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। आपकी लव लाइफ किंग ऑफ वॉन्ड से स्टार्ट हो रही है। ये मुझे आपकी एनर्जी भी लग रही है। जो मेल हैं, आप बड़े ही धांसू किस्म के खूबसूरत आदमी हैं। जो फीमेल हैं, वो बहुत ही दबंग किस्म की खूबसूरत है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त मुझे आपकी लव लाइफ को अगर मैं देखूं तो आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बड़े ही ऐसे हैं कि बस बंदा बोले ओ माय गॉड, लेकिन आप किसी के लिए कोई एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। आप बहुत पब्लिक आई में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके बहुत सारे एडमायरर्स हैं, बहुत सारे। आपको लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। आपको सोशली आप बहुत एक्टिव हैं, सोशल लाइट में आप हैं। आपको आपकी लव लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई किसी की एंट्री होने वाली है। दिस एंट्री कुड बी ऑफ योर एक्स। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जितनी तेज़ी से ये एंट्री होगी और कोई आकर अपने दिल की बात कहेगा, अपने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बात कहेगा, वो उतनी ही तेज़ी से चला जाएगा, लेकिन बात होगी ऑथेंटिक, ठीक है। नाउ विद दिस एम्प्रेस कार्ड यू आर एडमायरिंग समवन लाइक एनीथिंग। कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में एक ऐसा है जिसकी ब्यूटी से आप अंत मुतासिर हैं। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा ना, या ये बंदी है या ये बंदा है जिसकी वजह से मेरे अंदर बिजली दौड़ जाती है। ये मैं फायर साइन के लिए बोल रही हूँ। यानी घूम फिर कर आप चाहे कुछ भी कर लें, आपकी सुई अटकती इसी के ऊपर है। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, स्पेशली जो एरीज, लियो और सेजिटेरियस हैं, कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है तो ये आपका एक सीक्रेट भी होगा, लेकिन ये ऐसा ज़रूर है। क्यों? क्योंकि उसके फ़ौरन बाद किंग ऑफ कप्स आया है। आपकी लाइफ में ये बंदा एक ऐसा रोल प्ले करता है कि यानी कि आप इसके सामने बिल्कुल एक ऐसा बच्चा से बन जाते हैं, और इतने बुर्दबार और इतनी मैच्योर पर्सन होने के बावजूद भी यू फील लाइक लुटाइंग शुटाइंग ऑन हर और ऑन हिम। ये पर्सन ऐसा है। यानी इसकी वजह से आपको खुश रहने का दिल चाहता है, इसकी वजह से आपको तैयार होने का दिल चाहता है, इसकी वजह से आपको अपने आप को अच्छा रखने का दिल चाहता है। मैंने अभी कहा था कि दुनिया घूम लें और आप देखें इस किंग ऑफ कप्स के पीछे सैटर्न का साइन है। तो दिस इज़ समथिंग अक्टूबर और सितंबर में यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, या तो इसकी बर्थडे आती होगी या कुछ ऐसा होगा। बट दिस पर्सनैलिटी कंट्रोल्स यू मेंटली, और इस पर्सनैलिटी ने आपके दिल पे राज किया हुआ है। ये आपकी लव लाइफ है। अब मैंने बिगनिंग में ही कहा था कि आपकी लाइफ में 2 लोग हैं। इनफैक्ट ये जो तीसरा कार्ड एम्प्रेस का भी था, लेकिन मुझे अब इसका मीनिंग क्लियर हो गया। तो ये आपकी एनर्जी है। अब ये 2 लोग हैं या ये आपकी 2 एनर्जी की शिफ्ट हैं। आप इतने ज़्यादा विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स सब कुछ जानने के बावजूद भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज आपको हो सकता है इस पर्सन से एसोसिएटेड रहने की वजह से थोड़ा सा डाउट यूँ हो।
आप उनको अपने साथ कनेक्टेड ज़रूर रखना चाहते हैं, लेकिन आप पब्लिक आई में होते हुए ऑफिशियल नहीं कर सकते इस रिश्ते को, जिसकी वजह से आप मोहब्बत का इजहार कम ज़्यादा करते हैं, लेकिन है पूरा चक्रम आपका इनके साथ। अब ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो फायर साइन है कि ऐसा है या नहीं है। आप शायद वो नहीं होता था पहले कि खामोश मोहब्बत, ये खामोश मोहब्बत वाला भी कुछ सीन हो रहा है। दिस पर्सनालिटी, वेदर दिस पर्सनालिटी इज़ अ मेल और फीमेल, इस पर्सनालिटी को भी पता है कि आपके दिल में इनके लिए बहुत जेन्युइन इमोशंस हैं, लेकिन ही और शी नोज़ वेरी वेल कि आप कोई एक्शन लेते नहीं हैं। मोहब्बत आपके दिल में है, बता आप कभी एक दफ़ा भी देते हैं तो आपके दिल में भी पटाखे फूट जाते हैं, उनके दिल में भी फुलझड़ियाँ चल पड़ती हैं। लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी मेच्योर। नाउ यू वुड बी नोइंग योर सिचुएशन बेटर। अगर आपकी लाइफ में आप कमिटेड नहीं हैं, मैरिड नहीं हैं, तो फॉर श्योर कि आपका जिससे कोई रिलेशनशिप है वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा माइल है, ठीक है ना। तो ये आपकी लव लाइफ है। लेट्स सी, हम इसको थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। फायर साइन की लव लाइफ तो बड़ी मज़ेदार आई है भाई, है ना भाई, वाह भाई वाह। उप्स, कार्ड फुटक कर नीचे चले गए हैं शायद मज़ीद। जी जनाब, अभी मैं कह ही रही थी पैशन बहुत ज़्यादा है, बड़ा ही इग्नाइटेड है, आग लगी है दोनों तरफ। लव बिगेंस, मोहब्बत ही मोहब्बत, इमोशनल लॉस, यस। आपको इस पर्सन के चले जाने का डर है, आपको फील होता है कि अच्छा, किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही लव बिगेंस आया है और ये भी नंबर 1 कार्ड है, ये भी नंबर 1 कार्ड है, ठीक है। आप इनके लिए कोई एक्शन इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि आपको विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको ये फियर है, आपको अपने दिल टूटने का खौफ है, लेकिन पैशन बहुत है और आप इनके साथ एक बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनफैक्ट आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी आई है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, आप क्वाइट हैं, आप इनके लिए कुछ भी नहीं करना चाह रहे, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स से मैं पहले ही बता चुकी थी, तो लव लाइफ तो आपकी जनाब बिल्कुल ऐसी आई है। पैशनेट आप बहुत ज़्यादा हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है आपका आपकी लव लाइफ में इनके लिए, और इनका भी आपके लिए, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। और आप इनके साथ बिल्कुल फॉर श्योर आपकी लाइफ में कोई लव बिगिन होने वाला है, होने वाला है या हो रहा है। लेकिन ये जो इमोशनल लॉस नंबर 5 और नंबर 4 आया है, इसमें थोड़े से मुझे आपके फियर्स नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर, एक ही कार्ड में ऑरेकल से निकालूंगी। लेट्स सी मोर, डिस्पोंडेंस, यस। आपका ये पर्सन डिलिबरेटली ना आपके साथ कुछ ऐसे टैक्टिक्स करता है जैसे आपको बाज़ दफ़ा क्लोजर ना मिलता हो। ये रेस्ट एंड रेजुविनेट का भी कार्ड है और ये भी यही बात शो कर रहा है। आप दोनों को अपने लिए पैशन पता है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर टेलीपैथिकली को डिपेंडेंट हैं, लेकिन आप दोनों डिलिबरेटली एक दूसरे के लिए ना कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते। शायद आप लोग अपनी अपनी फील्ड में, अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी फैमिली में जो है ना वो बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो सोशल आई और पब्लिक आई में होने वाली बात थी, इस वजह से भी शायद आप लोग अभी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने में भी डर रहे हैं, और इस बात को कोई शायद बोलता नहीं है, यानी कि क्लियरली नहीं बोलता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए इस पूरी रीडिंग जो कि फायर साइन से रिलेटेड आई है, इस पूरी रीडिंग का आउटकम निकालती हूँ और उसके बाद मैं आपके लिए येस और नो सेशन लूँगी। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए हमने ये डिटेल रीडिंग की है। प्लीज़ हमें एडवाइस दीजिए एंजल्स कि इनको इस रीडिंग के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ गिव अस एडवाइस। न्यू बिगनिंग, ऑलराइट, इट्स अबाउट साइकिल। मैंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर के बाद, एक्सपीरियंसिंग के बाद ये तमाम चीज़ें आई। आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ होने वाली है। न्यू बिगनिंग, लव बिगिंस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देयर इज़ अ गुड न्यूज़। पॉसिबिलिटी है कि जो लोग प्रेगनेंसी से गुजर रहे थे, कंसीविंग से रिलेटेड कोई बात थी, कोई बेबी की न्यूज़ आ जाए। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है। मे बी जो लोग कमिटेड थे, इंगेज थे, उनकी शादी के बाद कोई न्यू बिगनिंग होगी। शादी है तो डेफिनेटली फैमिली बढ़ेगी, बट
व्हील ऑफ फॉर्चून से और न्यू बिगनिंग से आपके लिए ओवरऑल एडवाइस एंजल की तरफ से यही आई है दैट देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग. दिस न्यू बिगनिंग कुड बी ऑफ योर ओन लाइफ एज वेल. आप हो सकता है बिल्कुल एक फ्रेश सोल, एक प्योर सोल, एक बिल्कुल बेबी की तरह, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून से ये बात आ रही है कि हो सकता है आप अपनी लाइफ को बिल्कुल स्क्रैच से, टावर मोमेंट के बाद अब आप जो अपने आप को फील दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल एक न्यू फील होगी, एक न्यू लाइफ की तरह होगी, जैसे एक बच्चे की ज़िंदगी होती है. अदरवाइज़ मैंने आपको बहुत सारे इसके दूसरे पॉसिबिलिटीज़ और आंसर्स भी बता दी. अब आप अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए. द मोस्ट wanted session of the reading, yes or no question, yes or no question. Please focus on your question. अपने सवाल को क्लियरली सोचिए. आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, मैं yes और no में उसका आंसर दूंगी. ऑलराइट, 1 2 and last 3. Here is your answer. In the near future, yes. It is a yes and it is in the near future. थोड़े दिनों में ही आप कोई बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने वाले हैं. राइट ऑन. ये थी आपकी डिटेल रीडिंग फायर साइन की. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, मिला हो, जुड़ा हो, ट्रिगर किया हो, हिट किया हो, बूस्ट किया हो, आपको गुदगुदी हो गई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और आपके फैमिली और फ्रेंड्स में जितने भी फायर साइंस से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा. जो टैरो लवर्स हैं, जो टैरो बिलीवर्स हैं, उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. लव 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 यू ऑल. बाय बाय.